हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स। हमने आखिरी लेक्चर में हमारे किया था जब अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा हो। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हेन अल्कोहल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। भाई दो जनरलाइज्ड रिएक्शंस हैं, ठीक है। एक रिएक्शन में हम ज़्यादा बात जो है वो ल्यूकास रिएजेंट के आसपास करेंगे, ठीक है, बताऊंगा कैसे बनता है। और दूसरी हम बातें करेंगे हमारी ऑक्सीडेशन के ऊपर, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है तो अल्कोहल किसकी तरह काम करता है जी? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहला रिएक्शन आपके पास आता है रिएक्शन विद अपना हाइड्रोजन हेलाइड, ठीक है। हाइड्रोजन हेलाइड बोल लो या फिर इसे हेलोजन एसिड्स भी कह सकते हो, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। एच एक्स, यहाँ पर एच सी एल हो सकता है, एच बी आर, एच आई, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। ये रिएक्शन हमने कहाँ पर पढ़ी थी भाई? ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी हमारे हेलो एल्केन हेलोरीन की स्टार्टिंग में, ठीक है, इन दी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो ये हम सेम रिएक्शन रिपीट करने हैं यहाँ पे। एच एक्स को ऐड करेंगे किसके साथ? अल्कोहल के साथ, ठीक। अल्कोहल कैसे ब्रेक करेगा? क्योंकि अल्कोहल यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो एल्काइल ग्रुप अलग और ओ OH ग्रुप अलग। सो आर पॉजिटिव, ओ OH नेगेटिव, ठीक। उसके बाद ये हेलोजन एसिड जो है एच एक्स, ठीक है, जिसे आप हाइड्रोजन हेलाइड भी कहते हैं, ये कैसे ब्रेक करेगा? एच पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, ठीक। तो पॉजिटिव हिस्सा नेगेटिव के साथ जुड़ गया और नेगेटिव हिस्सा पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, दैट मीन्स ये क्या बन गया? आर एक्स। और साथ में क्या निकल गया आपके पास? वाटर निकल गया, ठीक है। ये ठहरी आपकी हेलोजन एसिड का केस। अब भाई क्या होता है कि जब हम ना किसी मान लो कंसनट्रेटेड फॉर्म में किसी हेलोजन एसिड को उठाएं, मान लो मैंने कंसनट्रेटेड HCl उठा लिया, ठीक है, कंसनट्रेटेड HCl उठा लिया और उसको ZnCl2 की प्रेजेंस में रखा, ठीक है, ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया उसका एकदम अल्कोहल के साथ, ठीक। तो अल्कोहल, कंसनट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो ये जो होता है ये ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl, इसे हम मिलके कलेक्टिवली बोलते हैं भाई ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। रिएक्शन क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। जनरलाइज बस एक पॉइंट समझो कि जब भी हम कंसनट्रेटेड HCl को यूज कर लेते हैं ZnCl2 के साथ, तब उसे हम नाम देते हैं क्या? ल्यूकास रिएजेंट नाम देते हैं, ठीक है। अभी ये जो आपने ऊपर रिएक्शन पढ़ी ये वाली, ठीक है, ये जो रिएक्शन पढ़ी, भाई इसका मैकेनिज्म कैसे काम किया अब उसको समझते हैं। वही चीज मैंने बताई, देखो ये अल्कोहल था। अल्कोहल में क्या होता है? ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया यहाँ पे, ठीक है, दो दो लोन पेयर लेके बैठा है। यहाँ से देखो HCl जब ब्रेक करेगा तो वो क्या होगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक करेगा। अच्छा, H पॉजिटिव को देखो, H पॉजिटिव क्या है भाई? प्रोटॉन। हम हमेशा से केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, प्रोटॉन माने H पॉजिटिव जो है वो किसका भूखा है? इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का भूखा है, किसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए? ऑक्सीजन के पास। फिर से वही सेम चीज क्या बना देगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। तो ये ROH2 पॉजिटिव बन गया। बताया था OH2 पॉजिटिव जो होता है भाई बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसीलिए ये क्या निकल जाएगा? रिमूव होके बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वाटर बना लेगा, ठीक है। H2O बन गया, देखो यहाँ पर वाटर बन गया। साथ ही में क्या बन गया भाई आपके पास? R पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब ये जो R पॉजिटिव बना, ठीक है, टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो आपका ये जो कार्बोकटायन बना है, ठीक है, R पॉजिटिव इज टेक्निकली कार्बोकटायन, कार्बन ही होगा ना उसकी जगह पे, ठीक है। तो कार्बोकटायन है ये एक। इस कार्बोकटायन के साथ कौन जुड़ेगा? ये पॉजिटिव है तो इसके साथ ये नेगेटिव वाला पार्ट Cl नेगेटिव जुड़ जाएगा, ठीक है। जुड़ गया, क्या बन गया? RCl प्लस जो हमारा वाटर निकलता था वो निकल गया, ओके। अब ये रिएक्शन कितनी तेज होगी, ठीक है, इस रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, वो जनरली इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये कार्बोकटायन इंटरमीडिएट जो बना है ये वाला, ठीक है, ये जो आपका ये कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बना है इसका स्टेबिलिटी कितना है, ठीक है। सो इस कार्बोकटायन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ही बताएगा कि रिएक्शन कितनी तेज हुई, ठीक। यानी कि अगर ये कार्बोकटायन टर्शरी होता तो रिएक्शन सबसे ज़्यादा तेज होती, क्योंकि ये टर्शरी जो होता है, टर्शरी कार्बोकटायन, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकेंडरी होता तो रेट ऑफ रिएक्शन उससे कम, क्योंकि स्टेबिलिटी भी कम होती है। और प्राइमरी होता तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत बेकार होती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो हमने अभी अल्कोहल के अंदर हमारे
हैलोजन एसिड को या फिर कह लो कि हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड किया है, इसका रेट, इसकी स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? इस कार्बोकटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन पे, फॉर्मेशन सॉरी, इसकी स्टेबिलिटी पे, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ही कह लो कि जल्दी बनेगा, और जितना जल्दी बनेगा उतना हमारी रिएक्शन जल्दी होगी, ठीक है। सो क्या बन गया आपके पास? आपके टर्शरी अल्कोहल्स सबसे जल्दी ये रिएक्शन शो करेंगे, सेकेंडरी उससे थोड़ा कम करेंगे, और प्राइमरी बहुत लेट करेंगे, ठीक है। सबसे फास्ट कौन होगा? टर्शरी अल्कोहल, फटाफट से आया, क्लोरीन को साथ में जोड़ा, खत्म, ठीक। सेकेंडरी उससे कम हो जाएंगे स्पीड में, और प्राइमरी सबसे कम, ठीक। चलिए भाई, अब ल्यूकास टेस्ट जो है वो आपसे एज सच कहीं नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बट आप ल्यूकास टेस्ट से क्या कर सकते हो? ल्यूकास टेस्ट से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बिटवीन टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल। कैसे भाई? समझाता हूँ। ल्यूकास रिएजेंट क्या था? ZnCl2 को HCl की प्रेजेंस पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि आपके पास ना रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होंगे, मतलब जो आपकी टर्बिडिटी है, ठीक है, जो आपकी टर्बिडिटी है, आपका रिजल्ट जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड्स में आएगा, ठीक है, इन डिफरेंट केसेस। जैसे मान लो अगर मैं किसी टर्शरी अल्कोहल के साथ खेल रहा हूँ, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल के साथ खेल रहा हूँ, तो उसमें ल्यूकास रिएजेंट डालने पे मुझे इमीडिएट टर्बिडिटी मिल जाती है, ठीक है, यानी कि टर्बिडिटी ऐसे चुटकी में आ जाती है, ठीक है, ऑन द स्पॉट। सेकेंडरी के केस में टर्बिडिटी जो है वो थोड़ा टाइम लेती है, ठीक है, 2 से 10 मिनट का टाइम लेती है। और प्राइमरी, जैसा मैंने बताया, प्राइमरी के अंदर क्या होता है? कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी सबसे बेकार होता है, इसीलिए वो टाइम भी सबसे ज़्यादा लेगा टर्बिडिटी देने में, वो टाइम भी सबसे ज़्यादा लेता है। तो इसमें टर्बिडिटी जो होती है, इसमें जो टर्बिडिटी होती है वो 30 मिनट या फिर उससे ज़्यादा टाइम में, उससे ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है, हमको दिखने में। बट इसकी खास बात है, क्योंकि प्राइमरी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा टर्बिडिटी में, तो इसका रिएक्शन चाहे रूम टेम्परेचर पर हो जाए, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्शन शो कर देगा, ठीक है। सो टर्शरी के केस में क्या था भाई? टर्शरी के केस में कार्बोकटायन क्या बना था? ज़्यादा स्टेबल बन रहा था, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा था, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? इमीडिएट टर्बिडिटी आ गई। सेकेंडरी के केस में हमारा कार्बोकटायन थोड़ा सा कम स्टेबल था, रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा कम हो गया, और टर्बिडिटी जो है वो 2 से 10 मिनट के बीच का टाइम लेने लग गई। फिर प्राइमरी आ गया जी। प्राइमरी में क्या हुआ? प्राइमरी में आपका कार्बोकटायन बहुत बेकार था स्टेबिलिटी के मामले में, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया? बहुत घट गया, और वो 30 मिनट या फिर उससे ज़्यादा टाइम लेने लग गया। बट अपने प्राइमरी की खास बात क्या है? इसमें टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पर ही आ जाती है, ठीक है, आपको कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर कंडीशन क्रिएट नहीं करनी पड़ती, रूम टेम्परेचर पर ही टर्बिडिटी मिल जाती है। चलिए भाई, उसके बाद बात करते हैं आपका रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड। अब चलो, ये ट्राइहेलाइड यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें हम PCl5 भी पढ़ेंगे, PCl3 भी पढ़ेंगे, और SOCl2 भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीनों केसेस, ये तीनों के तीनों केसेस हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार जस्ट रिपीट कर दूंगा। एल्कोहल है, उसके अंदर PCl5 डाला, आपके पास एक एल्काइल हैलाइड का यूनिट जो बनना चाहिए था वो बना, ठीक है। साथ में एक HCl निकल गया और एक POCl3 निकल गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था इनके बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। इनके बाय प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे? फिक्स्ड रहेंगे। जिस जिस केस में यूज होंगे बाय प्रोडक्ट यही है, ठीक है। एक HCl जरूर बनना है, और एक आपका POCl3 जरूर बनना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जब मैं बात करता हूँ PCl3 की, तो PCl3 में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम 3 यूनिट लेते हैं अल्कोहल की। ये देखो, यहाँ पर हमने 3 यूनिट्स ली हैं अल्कोहल की। 3 यूनिट क्यों ली हैं? क्योंकि PCl3 में अगर आप देखो तो कितने कार्बन एटम्स हैं? 3 कार्बन, सॉरी कार्बन कह रहा हूँ, क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है। PCl3 में 3 क्लोरीन एटम्स हैं। तो इन 3 क्लोरीन एटम्स को ये 3 एल्काइल ग्रुप अपने साथ लेकर जाएंगे, क्या बना देंगे? 3RCl बना देंगे, ठीक है। और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया? H3PO3 निकल गया, ठीक है, H3PO3 निकल गया, विच इज दी फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, ये क्या है जी? H3PO3 है, तो दिस इज फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड दूसरा होता है, ये फॉस्फोरस एसिड है। कंफ्यूजन क्लियर? चलिए, फिर आती है भाई हमारे पास बात किसकी? थायोनिल क्लोराइड की। मैंने आपको क्या बताया था? हेलो एल्केन, याद करो, मैंने आपको बताया था एल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर करने का दिस इज द बेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो यील्ड भी अच्छी होती है, और आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड मिलता है। कैसे सर? इस रिएक्शन को ना, जब मैं आपको अल्कोहल के अंदर SOCl2 डालता हूँ, इसे थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन
पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। रिएक्शन जो होती है हमेशा पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन ये पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है, मेंशन कर लेना, ठीक। इसमें आरसीएल जो बना है उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट बनते हैं HCl, ठीक है, और SO2। अब खास बातें क्या है, खास बात हमारे पास ये है कि HCl जो है वो हट जाता है और SO2 जो होती है वो इवेपोरेट कर जाती है। HCl हट गया, SO2 इवेपोरेट हो गई, तो हमारे पास बचा क्या, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। सो थायनिल क्लोराइड के साथ जब हम एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आपका एल्काइल हैलाइड, या फिर कह लो कि बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक। उसके बाद भी हम डिहाइड्रेशन के बारे में बात करेंगे, इसका मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो बोर्ड्स के लिए बच्चे देख रहे हैं इसका मैकेनिज्म ज़रूर करके जाना, ठीक है। इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई आपका पास इथेनॉल है, ठीक है, आपके पास इथेनॉल है, आपने उससे इथीन बनाना है तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो वहाँ पर ये मैकेनिज्म यूज़ होगा, बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो देखो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। डी का मतलब होता है रिमूवल, DE जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, तो दिस इज रिमूवल ऑफ वाटर। रिएजेंट्स कौन से यूज करेंगे, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लो, ठीक है, H3PO4 जो कि आपका फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, उसके बाद Al2O3 यूज कर लो, बट जनरली हम ये यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम जब हाइड्रेशन करते हैं तो हम डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करते हैं, पर जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपको बेसिक है, याद रहनी चाहिए, ठीक। मैकेनिज्म के बारे में बच्चों बात करते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, स्टेप 1 इज द प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, वही सेम चीज़। एल्कोहल है आपके सामने, ठीक है, एल्कोहल है, ये आपके सामने एक प्रोटॉन आ गया, ये प्रोटॉन क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, और इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं, ठीक है, फिर से रिपीट हो रही है सेम चीज, आपके एल्कोहल के ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर हैं, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, प्रोटॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, ये किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि उसके पास दो दो लोन पेयर हैं, किया इसने अटैक, साथ में जुड़ गया ऑक्सीजन के, क्या बना दिया, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये जो OH2 पॉजिटिव बना है ये क्या होता है, इससे पूरा अल्कोहल क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, मतलब वो अल्कोहल जिसमें प्रोटॉन ऐड हो गया हो, ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब क्या है, मैंने आपको बताई एक चीज, OH2 पॉजिटिव इज अ वेरी 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 गुड लिविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा, ठीक है, वाटर बनाने के लिए। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन में क्या है, सेकंड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, ये OH2 जो है ये निकल जाएगा, ठीक है, OH2 पॉजिटिव निकल गया, और कार्बन बेचारे ने अपना एक बॉन्ड खो दिया, ठीक है। अब जब कोई भी एटम अपना बॉन्ड खोता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, यानी कि ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है, दिस इज इथाइल कार्बोकैटायन, और साथ में क्या निकल गया, हमारा वाटर निकल गया, ठीक। अच्छा स्टेप 3 में क्या होगा, वो चीज़ ध्यान से समझने वाली है भाई। पहले तो एक चीज़ समझो, जो आपका कार्बोकटायन वाला कार्बन होता है, ठीक है, इफ़ वी कंसीडर दैट एज अल्फा कार्बन, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अल्फा कार्बन जो है, अगर ये अल्फा कार्बन है तो इसके बाजू वाला कार्बन यानी कि बीटा, वहां से क्या होगा, डी प्रोटोनेशन होगा, ठीक है। डी प्रोटोनेशन माने यहाँ पर स्टेप 3 जो है, जब नोट्स प्रिंट आउट निकलवाओगे यहाँ डी प्रोटोनेशन लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हुई आपकी, इसके बाजू वाले कार्बन एटम से, ठीक है, कार्बोकटायन के अगले वाले कार्बन एटम से हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा और ये बॉन्ड सेंटर में ले आएगा। तो देखो H पॉजिटिव निकल गया, ठीक है, H पॉजिटिव निकल गया, और सेंटर में क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि इस कार्बन के पास क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, एक बॉन्ड की कमी थी बेसिकली, वो बॉन्ड की कमी को किसने पूरा किया, इस हाइड्रोजन एटम ने पूरा कर दिया, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम खुद बेचारा बाहर चला गया, इसको बोलते हैं भाई डी प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब हुआ करता था जब H पॉजिटिव किसी में ऐड हो, डी प्रोटोनेशन का मतलब होता है जब H पॉजिटिव किसी में से रिमूव हो। यहाँ पर देखो H पॉजिटिव जो है वो किसी में से रिमूव हो रहा है, ठीक है, इस कार्बन में से रिमूव हो रहा है, तो ये क्या हो गया जी, ये रिमूव हो गया, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये रिमूव हुआ, इसका बॉन्ड यहाँ पर सेंटर में आ गया, दोनों कार्बन्स की अपनी अपनी वैलेंसी पूरी हो गई और H पॉजिटिव निकल गया, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आपका
इथीन फ्रॉम योर इथेनॉल, ठीक है, इसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इस डिहाइड्रेशन का रेट, ठीक है, यानी कि इसकी स्पीड, इसका रेट ऑफ रिएक्शन, वो किस पे डिपेंड करेगा? अगेन सर, जहां पर कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करता है। यहां पर भी तो देखो, ये कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट ही था, है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि आपकी डिहाइड्रेशन बच्चा कितनी तेज हो रही है, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपका कार्बोकटायन कितना स्टेबल है, क्या आपका कार्बोकटायन कितना स्टेबल है, ठीक है। सो देखिए, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी की सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी की उससे कम, और प्राइमरी की सबसे कम। तो टर्शरी जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो वो सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा। सेकेंडरी थोड़ा बेचारा कम स्टेबल है, तो वो टर्शरी से कम स्पीड पे रिएक्शन करेगा, और प्राइमरी को तो है ही बहुत बेकार स्टेबिलिटी, तो वो क्या करेगा? बहुत स्लो रिएक्शन शो करेगा, ठीक। चलिए भाई, उसके अलावा हमारे पास बात करते हैं कि जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट अल्कोहल के साथ, ठीक है, जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करते हैं तो ना हमारे पास कुछ केस बनते हैं, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर्स पर। ये जनरली नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए। मैंने एक अल्कोहल लिया यहाँ पर इथेनॉल, साथ में यूज़ किया कंसनट्रेटेड H2SO4। मैं 3 अलग अलग टेम्परेचर्स दूंगा, उन तीनों अलग अलग टेम्परेचर्स पे देखना क्या क्या बनता है। अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहा हूँ इसे, ठीक है, तो यहाँ पर C2H5 के साथ ही HSO4 जुड़ जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर मैं 140 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहा हूँ, तो ये मेरा रिस्पेक्टिव ईथर बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। और अगर मैं 170 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, ठीक है, जो कि हम बनाना चाह रहे थे यहाँ पे, ठीक है। इस पूरी डिहाइड्रेशन की रिएक्शन में जो हम बनाना चाह रहे थे वो हमें 170 डिग्री में मिलेगा। तो जो हम बना रहे थे एल्कीन, वो 170 पे बनता है, 140 पे क्या बन जाता है आपका? ईथर बन जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद भी बात आती है हमारी ऑक्सीडेशन की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, यहाँ से ध्यान से समझना मेरी बातों को। मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई थी, जब आप अपना पार्ट 1 देखोगे, ठीक है, उसमें मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि अल्कोहल जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन से बनते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक की, एल्डिहाइड की, ठीक है, कीटोन्स की, इनकी रिडक्शन से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई, अगर रिडक्शन करने पे हम पीछे आ रहे हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल, ठीक है, अगर हम रिडक्शन करने पे पीछे आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन करने पे आगे जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर। तो एक बात है कि अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूं तो मैं एल्डिहाइड कीटोन भी बना सकता हूं, ठीक है। और अगर कोई बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने ले लिया, ठीक है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या करेगा? आगे आपका कार्बोक्सिलिक भी बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक। चलो भाई, हमने क्या किया? अल्कोहल पकड़ा कोई सा भी, ठीक है, ये हमारे पास एक अल्कोहल है, इसके अंदर KMnO4 डाला, K2Cr2O7, दोनों में से कुछ भी एक चीज, ठीक है, एल्डिहाइड बना। और एल्डिहाइड के बाद कह लो कि बिल्कुल हाथों हाथ ही आपका क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक बन गया, ठीक है। ये हमारे एक सर हुआ करते थे रमेश सर, हाँ ठीक है, कोचिंग के टाइम पे, तो वो उनका ये डायलॉग था, हाथों हाथ। तो हमने जब नोट्स बनाए थे अपने साथ में ही, तो मैंने हाथों हाथ वहीं पे लिख लिया, देखो, ये आदत थी मेरी, मैं हिंदी में लिख लेता था बातों को, ठीक है। चलो, एनीवे देखो, खुद के नोट्स में कैसी शर्म भाई, हमारे नोट्स हमारे अलावा थोड़ी किसी ने पढ़ने हैं, अब मुझे थोड़ी पता था कि ये नोट्स तुम भी पढ़ोगे, हैं, ठीक है। तो चलिए, तो एल्डिहाइड जो है वो क्या हो जाता है यहाँ पर? हाथों हाथ कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक में, ठीक है, जब हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है। बट नाउ द पॉइंट इज कि अगर मुझे मान लो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनाना ही ना हो, अगर मुझे अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक में जाना ही ना हो, मुझे सिर्फ एल्डिहाइड बनाना हो, तो उस केस में ना मेरे पास दो तरीके हैं इस पूरी ऑक्सीडेशन को, ये वाले हिस्से को एल्डिहाइड पे स्टॉप करने के लिए, इस ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइड पे रोकने के लिए। मेरे पास पहला तरीका आया था कि मैं CrO3 का यूज कर लूं। CrO3 का यूज किया, ठीक है, बहुत अच्छे, एल्डिहाइड पे बात रुक गई हमारी, देखो एल्डिहाइड पे बात रुक गई। बट यहाँ पर इशू क्या था? प्रोडक्ट तो बन गया, पर हमें अच्छी यील्ड नहीं मिली, ठीक है, अच्छी यील्ड नहीं मिली, अच्छा अमाउंट नहीं मिला,
ठीक। तो हमने एक दूसरा तरीका लगाया। दूसरा तरीका हमने क्या लगाया, हमने एक दूसरा रिएजेंट यूज किया, दैट इज पीसीसी। पीसीसी बहुत बढ़िया रिएजेंट होता है, ऑक्सीडेशन करता है अल्कोहल का एल्डिहाइड में, और यहाँ पर हमें यील्ड यानी कि अमाउंट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। ठीक है, एंड इवन ये प्योर होता है। ठीक। फिर भाई ये तो ठहरी बात हमारी प्राइमरी अल्कोहल्स की। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगे वो कीटोन्स बनाएंगे। ठीक है, कैसे कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल होगा, वो ऑक्सीडेशन करेगा और कीटोन बना देगा। क्यों क्यों कीटोन बनाया? क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल में कार्बन एटम के साथ दो दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है, दो दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। कीटोन में देखो सी डबल बॉन्ड ओ, उसके आजू बाजू में दो दो एल्काइल ग्रुप। ठीक है, सो इसीलिए सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो क्या करता है, आपका कीटोन फॉर्म करता है ऑन ऑक्सीडेशन। जबकि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो वो ऑक्सीडेशन कराऊंगा, ठीक है, नो डाउट ऑक्सीडेशन कराऊंगा, लेकिन ऑक्सीडेशन के साथ साथ अगर मैं टेम्परेचर भी बढ़ा दूं तो वो क्या करेगा, आपका कीटोन होगा, और कीटोन से आगे किस में चला जाएगा, आपके कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा। ठीक है, इसके मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, वो डिटेल का काम होता है, ग्रेजुएशन में हम करते हैं। ठीक। उसके बाद में एक और तरीका होता है कॉपर को 300 डिग्री सेल्सियस पर यूज करना। ठीक है, ये भी वही सेम प्रोसीजर है। ठीक है, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे, कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस पे एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में कीटोन मिलेगा, और टर्शरी अल्कोहल के केस में एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, सो कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस जब हम यूज करते हैं, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है आपके सामने, दैट इज HiO4। ठीक है सर, ये HiO4 क्या है? देखो पहले एक बात समझो, जब हम HiO3 पढ़ते थे तो उसे हम बोलते थे आयोडिक एसिड। ठीक है, HiO3 वॉज आयोडिक एसिड। जब मैं बोल रहा हूँ HiO4, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पर एसिड। ठीक है, यानी कि अगर मैं ज्यादा प्रिसाइजली बोलूँ, दिस इज मेटा पर एसिड। ठीक। अच्छा, इसके बारे में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो परायोडिक एसिड होता है ना, क्योंकि इसके स्पेलिंग पीरियोडिक, जब आप इसके स्पेलिंग लिखते हो ना तो वो पीरियोडिक लगता है, तो कई लोग इसका ना पीरियोडिक एसिड बोल देते हैं। ठीक है, सो इट इज़ नॉट पीरियोडिक एसिड, इट इज़ मेटा पर आयोडिक एसिड। ठीक है, मेटा पर आयोडिक एसिड। चलो जी, तो ये मेटा पर आयोडिक एसिड हमने लिया, और क्या किया हमने, हमारा रिस्पेक्टिव अल्कोहल लिया था। अब यहाँ पर जो है हम एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल लेंगे। डाईहाइड्रिक अल्कोहल से क्या मतलब है, डाईहाइड्रिक मैंने बताया था जिसके अंदर आपके दो दो अल्कोहल्स हों। ठीक है, तो ये देखो, एक अल्कोहल इधर आ गया, एक अल्कोहल इधर आ गया, कंजिक्यूटिव कार्बन एटम पे, एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे दो दो अल्कोहल्स हैं। बहुत सिंपल चीज करनी है, बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, एक OH बॉन्ड की इस तरफ, एक OH बॉन्ड की उस तरफ। ठीक है, और क्या करना है, साथ में वाटर का लॉस करा देना है। ठीक है, वाटर लॉस करा देना है, यहाँ से ऊपर वालों से भी, इधर से अगर बन जाए तो यस, देखो एक वाटर यहाँ से लॉस कराना है। ठीक है, और वाटर जो है इधर से भी लॉस कराना है। ठीक, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास दो एल्डिहाइड्स ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, दो एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाएंगे, और अगर मैं मोर प्रिसाइजली बताऊं तो इस सिनेरियो में हमारे पास क्या मिला है, वाटर को लॉस करा के दो फॉर्मेल्डिहाइड्स बने हैं। ठीक, चलिए, ये रिएक्शन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं अहमियत रखता। ठीक है, सो अगर आप कुछ बहुत ही सीरियस वाली स्टेज पे हो, जैसे लेक्चर के, सॉरी एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो, ठीक है, तो इन दैट केस इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फालतू में अपने दिमाग पे लोड मत डालना, जो जो ज़रूरी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, सभी टाइप के ऑक्सीडेशन पढ़ लो। ठीक है, कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, डिहाइड्रेशन पढ़ लो। ठीक है, ये सब चीज़ें बढ़िया रहेंगी। ठीक है, HiO4 आज तक बहुत बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है। ठीक है, और अगर आया भी है तो एक एक आधे मार्क्स में आया होगा। ठीक है, बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि HiO4 एग्जाम में आपको दिखे। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनोल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वहाँ पर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। चलिए मिलते हैं।